तो दोस्तों अभी तक मैं कई देशों में कई होटलों में रुका हूँ और जिस दिल्ली के ताज होटल में भी रुका हूँ मैं। जो दिल्ली का जो ताज होटल है एयरपोर्ट के पास में चाणक्यपुरी में, उसका भी मैंने वीडियो बना के डाला था। पर ये दुबई का में जो 3 रमाडा है उसमें से ये सबसे महंगा वाला रमाडा है। डाउनटाउन में बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने पड़ता है। हालांकि मेरी इस जगह से जो व्यू दिखेगा वो आपको दुबई सिटी का, डाउनटाउन सिटी का दिखेगा। बुर्ज खलीफा इस तरफ है और मैंने इनसे कहा था कि मुझे इस तरफ का व्यू दे दो, तो उन्होंने कहा वो चार्जेबल है, उसके और एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं शाम को निकल जाऊंगा अपने आप, अभी मैं हूँ यहाँ कई दिन। तो अभी तक के मेरे सभी होटलों के में से सबसे शानदार रूम है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो अच्छा मतलब है, मतलब जैसे कि ये मीटिंग करने के लिए, ये एक्चुअली में ये 2 रूम को इसलिए किया गया कि वो तो मेरा बेडरूम है, ये जो आपने देखा है ये तो बेडरूम है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये तो हो गया बेडरूम। पर कुछ मीटिंग्स जो होनी है या होंगी या मीटिंग करनी हो किसी के साथ, तो वो उसके लिए आपको इस तरीके से ये सब चाहिए होता है मीटिंग के लिए। तो इसमें हम करेंगे मीटिंग। और यहाँ पर भी सेम मेरे साथ यही हुआ था कि इन्होंने कहा कि भी आपको इसका 20 दिरहम टूरिज़्म टैक्स देना होगा। वहाँ पर 15 दिरहम मांगा गया था उस वाले रमाडा में। तो वो 15 दिरहम इसलिए मांगा गया था क्योंकि वो थोड़ा सा इससे कम रेट वाला है, क्योंकि वो डेरा में है, ओल्ड दुबई जिसे कहते हैं। और ये जो है ये डाउनटाउन में है, ये उससे 3 से 4 गुना महंगा है होटल, मतलब। तो इसलिए इसका जो टूरिज़्म फीस है उससे 5 दिरहम ज़्यादा थी पर डे। तो इसकी पर डे जो टूरिज़्म टैक्स पे करने के बाद, मतलब सब कुछ पेड है मेरा ये, उसके बावजूद मुझे 20 दिरहम पर डे का टूरिज़्म फ़ी देना होगा, जो मैंने वहाँ पे 15 दिरहम दिया था। और ये सब इन्होंने ये मेरे को दिया है कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ये मेरे को यहाँ से इनकी फ्री में जो है दुबई मॉल ड्रॉप करेंगे, फ्री में मेट्रो में ड्रॉप करेंगे, मेट्रो स्टेशन पे काइट बीच पे ड्रॉप करेंगे और वहाँ से पिकअप भी करेंगे लास्ट 5:45 बजे तक। और भी काफ़ी कुछ है, मैंने दिखाया आप लोगों को इससे पहले वाले रूम में। तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्साइटमेंट भी होती है ऐसी कि जब आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हो, क्योंकि ये जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग साइकोलॉजी को जानते हैं या फिलॉसफी नहीं, साइकोलॉजी को जो समझते हैं, वो लोग समझ चुके होंगे कि मैं इस तरह की लाइफ क्यों जी रहा हूँ। कुछ लोग जो होंगे ना नेगेटिव लोग, वो कहेंगे अरे पैसा आ गया है इसलिए उछल रहा है, या पैसे खर्च कर रहा है, या पैसा बहुत तेजी से आ गया, ऐसा कुछ। पर जो लोग साइकोलॉजी को समझते हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, वो जानते हैं कि मैं एक प्रोसेस को जी रहा हूँ और ये प्रोसेस आगे और बड़े चीज़ों को आकर्षित करेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक प्रोसेस समझो या साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस समझो आप। बाकी कोई कुछ भी कहेगा कि यार पैसा क्यों, मैं आप लोगों को लगता है कि जो मतलब डॉर्मेट्री में भी रुकता हो वो इस तरह में क्यों करेगा, क्योंकि इसके पीछे एक पूरा का पूरा माइंड गेम है। नहीं तो आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उसके बावजूद भी वो लोग उसी जगह पर रहते हैं, और पैसा आता है फिर भी उसी जगह पर रहते हैं, उसी गली के अंदर 4 मकान खरीद लेते हैं, पर कभी भी आगे नहीं निकल पाते क्योंकि वो सोच को नहीं बढ़ाते हैं। मैंने कभी इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी, मैं कभी भी इतने महंगे होटलों में कभी नहीं रुका। पर आज जब मुझे मौका मिला तो मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि मैं अपने दिमाग की सीमाओं को बढ़ाना चाह रहा हूँ। बी ए ब्रॉड माइंडेड, मतलब ये एक साइकोलॉजी है। तो बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजी को समझते होंगे वो जानते हैं कि इस तरह की लाइफ जीने का आपके दिमाग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या गहरा इम्पैक्ट आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप दुबई क्यों गए, आपने दुबई को क्यों चुना, क्योंकि आप दिमाग को मालूम है कि एक महंगा देश दुनिया का सबसे बड़ा सिंगापुर, वहाँ पे जाके मैं कई हफ्ते रहा। तो दूसरा जो महंगा देश था दुबई, वो मैं वहाँ पर आ गया। ये प्लान नहीं था। जब मैं सिंगापुर गया था तो मैंने सिंगापुर के लायक ही पैसे थे, दुबई आने के लायक पैसे नहीं थे। अब दुबई में आके मैं किस तरह की लाइफ जी रहा हूँ, ये लाइफ, ये एक्चुअली मैं देखो, मैं एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। मेरे सारे दोस्त आज भी पैसों से बहुत अमीर है पर सोच से बहुत गरीब है। मैं पैसों से नहीं, सोच से अमीर बनना चाहता हूं। तो सोच से अमीर बनने के लिए आपको अपनी कंडीशनिंग करनी होगी। अब यहां पर मैं जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी, चाहे 2 मिनट के लिए बात हो, चाहे 5 मिनट के लिए बात हो, वो सब लोग ज़्यादातर अपनी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल बहुत सक्सेसफुल लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े
लेवल पर होंगे, तो उससे होता ये कि उन लोगों का बात करने का क्या तरीका होता है, वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इससे आपके अंदर बहुत प्रभाव पड़ता है। कंडीशनिंग होती है दिमाग की। आप कॉन्शियसली कुछ चीज़ें, आपको लगेगा कॉन्शियसली यार क्या सीखा मैंने, पर सबकॉन्शियसली आप बहुत कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हो जो आपको भी नहीं पता होता है, पर आपकी कंडीशनिंग हो रही होती है। आप लोगों ने धीरू भाई अंबानी का किस्सा सुना होगा कि धीरू भाई अंबानी जो थे वो जब पता नहीं यमन में या ओमान में कहीं पे पेट्रोल पंप या किसी, वो शेल कंपनी थी ना पेट्रोल बनाने की, ऑयल बनाने की कोई कंपनी में जॉब करते थे, तो उनकी सैलरी बहुत कम थी, लेबर के हिसाब से सैलरी थी। तो वो दोपहर के टाइम, लंच टाइम में कभी जाते थे एक बहुत महंगे कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने। तो बहुत सारे लोग, वही जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग उनको ये कहते थे कि अरे ये फजूल खर्ची कर रहा है, नई उम्र है, पैसा बचा नहीं पा रहा है, जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है बेकार उड़ा रहा है। कुछ उनके दोस्त थे, वेल विशर थे, वो उनसे पूछते थे कि यार तू इतनी महंगी जगह कॉफ़ी पीने क्यों जाता है। तो उन्होंने उनको जवाब दिया था कि मैं यहाँ पर इसलिए आता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अमीर लोग, कामयाब लोग आते हैं कॉफ़ी पीने। तो वो लोग कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे वो लोग, क्या तरीका होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उनकी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो सब चीज़ें मेरे को सीखने समझने को मिलती हैं। और ये बात मैं बहुत ज़ोर से मानता हूँ, बहुत मजबूती से इस बात के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। क्योंकि, और ऐसा नहीं कि ये किस्सा सुन के करता हूँ, क्योंकि जो भी आदमी थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को समझता है, जिसको ये मालूम है कि अवचेतन मन, चेतन मन और अचेतन को हटा दो, अवचेतन मन कैसे काम करता है, वो आदमी इस तरह की चीज को समझ पाएगा। बाकी अदरवाइज लोग बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं, पैसा जीत गया होगा कसिनो में मोटा इसलिए उड़ा रहा है, कोई बोलेगा अच्छा कहीं से पैसा आ गया है, या कुछ भी, कोई कुछ भी कह सकता है। पर मैंने आज ईमानदारी से आपको अपनी जेन्युइन रीज़न बताया है कि मैं इस तरह की लाइफ को साथ साथ क्यों जीता हूँ। अभी मैं 1 घंटा मेट्रो स्टेशन से 3 बजे दोपहर को 3 बजे दुबई की भरी गर्मी में पैदल पैदल आया हूँ भटकते हुए, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। क्योंकि आप दुबई के अंदर पैदल चल रहे हो, आप दुबई को ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हो। और यहाँ पर आके मैं इतने महंगे रूम में रुका हुआ हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को इस वीडियो के कमेंट में पूछेंगे इसका रेंट के, इसका रूम का कितना चार्ज लगा। अरे आपको इस चीज़ में नहीं पढ़ना, मैंने आपको जीवन का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है तो आपको अपनी कंडीशनिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा। और कंडीशनिंग कैसी अपग्रेड होगी, जैसे जैसे आपके आसपास के लोग जो है आप अपग्रेड करोगे, मतलब आप अपग्रेड लोगों में बैठने लगोगे, आप अपग्रेड होना शुरू हो जाओगे। आप अपग्रेड की ज़िंदगी जीना शुरू करोगे, मतलब आप अपने से उच्च स्तर की ज़िंदगी जीना शुरू करोगे, तो आपकी लाइफ अपने आप ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि दिमाग फ्लो में काम करता है, एक नुकसान होगा तो कई नुकसान होंगे, एक फ़ायदा होगा तो कई फ़ायदा होगा। तो इससे ज़्यादा मैं ईमानदारी से और इससे बड़ा फॉर्मूला मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप इसको समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे अपने जीवन में। जरूरी नहीं कि आप आके ऐसे महंगी लग्जरी लाइफ जियो। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप जो भी जिंदगी जी रहे हो उसको आपको अपग्रेड करना है, और उसका एक ही फॉर्मूला है कि जिन लोगों के बीच में रह रहे हो उससे अपग्रेड लोगों के बीच में रहने लग जाओ। क्योंकि उन लोगों के बीच में रह के जो सीख सकते थे उनके स्तर पर आ गए आप। अब उसके ऊपर वाले लोगों के बीच में रहोगे तो उससे ऊपर जाओगे, फिर उसके ऊपर वाले लोगों के बीच में रहोगे तो वहां तक पहुंचोगे। सेम सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते रहते हैं और उसी जगह पर रहते हैं, तो मानसिक तौर पे हम गरीब रह जाते हैं, फाइनेंशियल हम अमीर बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मेरा इस तरह की जिंदगी जीने का। साथ साथ बाकी मैं जब अपने घर जाऊंगा तो फिर वही मैं केले के पत्ते पे भी खाना खाऊंगा। हम लोगों का कोई भी महंगे शौक नहीं है, ना हम लोग महंगा खाना खाते हैं, मतलब कोई बहुत हम लोग होटलों में जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करते हम। पर ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। और लोग मुझे बोलते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, अरे आई एम ए लीडर ऑफ हाउस। जब मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीऊँगा, मेरे बच्चे मेरे साथ ये ज़िंदगी जी रहे हैं, आप लोग मेरे साथ एज ए यूट्यूब के माध्यम से ये ज़िंदगी जी रहे हो, तो मेरे बच्चों की भी कंडीशनिंग हो रही है। उनके लिए आज महंगे होटलों में रुकना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बार वो रुके हैं, पर उनको मालूम है पापा रुकते रहते हैं, तो उनको मालूम है कि उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो रही है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, हम भी कभी भी रुक जाएंगे। पर कहीं पर किसी के बच्चों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट होता होगा, तो उनको मालूम है कि चीज़ें जद में है, पापा के जद में है, जद मतलब कंट्रोल में है, तो जब पापा के कंट्रोल में तो हमारे भी कंट्रोल में आ जाएगी। इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा पहले लीडर ऑफ हाउस को अपग्रेड होना पड़ेगा, तभी वो अपने पीछे वाले कारवां को आगे लेके जाएगा।
ये जो सबको साथ चल लेकर के चलने वाली, लीडर बनने के लिए लीडर को अपग्रेड होना पड़ेगा ना। आप सबको एकदम साथ में लेकर के नहीं चल सकते, उनकी कंडीशनिंग भी तो होनी चाहिए। उनकी कंडीशनिंग नहीं होगी तो क्या होगा? इस तरह के होटल में आकर के आपने देखा होगा इंडियंस लोग कितने ऐसे केस आए हैं कि भी यहाँ पे आके सामान चुरा चुरा के ले जाते हैं, फ्री की आइटमें बटोर के ले जाएंगे, क्योंकि कंडीशनिंग नहीं हुई ना। अपॉर्चुनिटी मिल गई कि महंगी जगह पे लग्जरी लाइफ जीने की, पर कंडीशनिंग नहीं हुई, तो वो लोग क्या गड़बड़ करते हैं, वो लोग दिमाग से गरीब रह जाते हैं। तो आज बहुत सारी यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं को मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए फ्री में मिल रही ज़बरदस्ती थोड़ी ले लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये लोग देते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर मैं दुबई नहीं आता तो मैं अपने बच्चों के साथ गोवा में स्विमिंग सीख रहा होता। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आया होगा आपको, और समझने की कोशिश करो तो आगे जाओगे। बाकी क्रिटिसाइज करने का आपको पूरा अधिकार है। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसिज्म के आधार पर इस पूरी ज़िंदगी जीते हैं, उनको बस दूसरों की लाइफ और दूसरों में खामियां निकालना है। इसके अलावा उनकी और किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका सिंपल सा है, पैसा कहाँ से आया। ये लाइफ पैसे की वजह से नहीं जी जा रही है, ये लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जी जा रही है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाला था उसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा, अब इसको मैंने डाला तो इससे आगे जाऊँगा। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। बाकी ये बता देना क्या सोचते हो, कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, गुड बाय।